बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर जमकर मचा बवाल। बग्गा को वापस लाई दिल्ली पुलिस, मेडिकल कराया गया। तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 3 राज्यों की पुलिस उलझती रही। पंजाब पुलिस बोली बग्गा की गिरफ्तारी नियमों के तहत। दिल्ली पुलिस ने बग्गा की गिरफ्तारी को बताया अपहरण। पंजाब पुलिस पर केस दर्ज किया। हरियाणा पुलिस ने मामले पर पंजाब पुलिस से की पूछताछ। बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। तजिंदर बग्गा मामले में पंजाब पुलिस पहुंची हाईकोर्ट। हरियाणा पुलिस पर गैर कानूनी ढंग से बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। कोर्ट में पंजाब सरकार के वकील की दलील, गिरफ्तारी में पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ। दिल्ली पुलिस एक अपराधी को पंजाब पुलिस के कब्जे से छुड़ा कर ले गई। पंजाब पुलिस का बयान, 1 मई को एफआईआर दर्ज होने के बाद बग्गा को 5 बार भेजा गया था सम्मन, एक बार भी पुलिस के सामने नहीं हुए पेश। तजिंदर बग्गा की वकील का आरोप, पंजाब पुलिस ने कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं की, परिवार ने अपनी जान को खतरा बताया। बग्गा की गिरफ्तारी पर बोले हरियाणा के सीएम खट्टर, कहा पंजाब पुलिस दबाव में, राजनीतिक कारणों से हुई गिरफ्तारी। सीएम खट्टर ने कहा दिल्ली पुलिस की जानकारी पर पंजाब पुलिस को रोका, बग्गा के अपहरण की जानकारी मिली थी। तजिंदर बग्गा की मां का केजरीवाल पर आरोप, जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसे दबाने की कोशिश करते हैं। तेजिंदर पाल बग्गा के पिता ने पंजाब पुलिस को पंच मारने का लगाया उन पर आरोप, कहा दर्ज कराया केस। पंजाब पुलिस के बचाव में उतरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, कहा बदले की कार्रवाई नहीं की गई है। तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, बंदर के हाथ लगा उस्तरा। वाराणसी में हंगामे के बीच ज्ञानवापी मस्जिद का हुआ सर्वे, मस्जिद के अंदर नहीं गई सर्वे करने वाली टीम। शनिवार को 3 बजे फिर से होगा सर्वे का काम। कोर्ट के आदेश पर हुआ मस्जिद का सर्वे। मस्जिद के बाहर दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर किया हंगामा। कई मुसलमानों ने सर्वे से जुड़ा आदेश मानने से इनकार किया, कहा कोर्ट ने बाबरी को लेकर भी दिए थे आदेश। मथुरा के शाही दरगाह के सर्वे का मामला, ओवैसी बोले जिला कोर्ट ने वर्शिप एक्ट 1991 का किया उल्लंघन। बंगाल के काशीपुर में अमित शाह ने मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया के परिवार से मुलाकात की, परिवार को न्याय दिलाने का दिलाया भरोसा। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर ममता सरकार पर बरसे गृहमंत्री अमित शाह, कहा टीएमसी के राज में बंगाल में राजनीतिक हिंसा। गृह मंत्रालय ने भी घटना को गंभीरता से लिया। अमित शाह बोले बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की। कोलकाता में चढ़ा सीआईसी पायरा, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, गो बैक टीएमसी के लगे नारे। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को दिलीप घोष ने बताया सुनियोजित साजिश, कहा कार्यकर्ताओं को डराने के लिए किया मर्डर। बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल का ममता सरकार पर हमला, कहा जो उनके खिलाफ बोलता है वो उसे हटा देते हैं। केरल को कोझिकोड में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, देश की 12% आबादी गरीबी से ऊपर उठ गई है। जेपी नड्डा ने केरल सरकार पर साधा निशाना, कहा लेफ्ट के शासन में केरल इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ बना। 9 मई को कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर के लिए गठित समितियों के संयोजकों की बुलाई बैठक। शिविर का फाइनल ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे संयोजक। तेलंगाना के किसानों से राहुल गांधी का वादा, कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो 2 लाख रुपए का लोन माफ होगा, सही एमएसपी भी मिलेगी। राहुल गांधी ने केसीआर सरकार पर लोगों को धोखा देने का लगाया आरोप, कहा चुनाव में कांग्रेस का सीधा मुकाबला टीआरएस से होगा। राहुल गांधी का ऐलान, चुनाव में उन्हीं को कांग्रेस पार्टी देगी टिकट जो गरीब और किसानों के साथ होंगे। कांग्रेस ने चंपावत से सीएम धामी के खिलाफ निर्मला घतोड़ी को बनाया उम्मीदवार। 31 मई को होगा चुनाव। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का किया पुनर्गठन, 9 प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने अयोध्या के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया, बच्चों को पिलाई दवा की खुराक। सीएम योगी ने पीएम आवास योजना के लाभार्थी मनीराम के घर दोपहर का खाना खाया। सीएम योगी ने अयोध्या में गुप्तार घाट पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। राज ठाकरे के दौरे से पहले एमएनएस का प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते अयोध्या जाएगा, तैयारियों का लेगा जायजा। राज ठाकरे के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी। 2008 में हिंसा मामले में बीड की कोर्ट ने जारी किया वारंट। राज ठाकरे के प्रोटेस्ट को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का दावा, किसी भी प्रोटेस्ट में उनको सफलता नहीं मिली है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने डीजीपी के साथ की बैठक, प्रदेश में कानून व्यवस्था और लाउडस्पीकर को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक, कहा पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में देशद्रोह के 326 मामले दर्ज। प्रवक्ता सचिन सावंत बोले दूसरे कार्यकाल के आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए। सपा नेता आजम खान की बेल पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने बेल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। रामपुर पब्लिक स्कूल की फर्जी बिल्डिंग सर्टिफिकेट बनवाने का मामला, पुलिस ने आजम खान को बनाया आरोपी। नवाब मलिक की पुलिस कस्टडी 20 मई तक बढ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में है बंद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षा को देश के विकास के लिए अहम बताया, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, कहा। जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, वोकल फॉर लोकल का दिया मंत्र, कहा विदेशी चीजों का गुलाम न बने भारतीय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार में सीमा चौकी जिकाबारी का दौरा किया, बीएसएफ के जवानों से की बातचीत। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में बोले अमित शाह, जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां सुख शांति होती है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के घर गए गृह मंत्री अमित शाह, साथ में किया डिनर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा सीए पर फैसला लेना केंद्र का है काम। अमित शाह ने कोरोना खत्म के सीए लागू करने की कही थी बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर की इटली के विदेश मंत्री से मुलाकात, साइबर सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत अंतरिक्ष क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा हुई। दिल्ली में 17 नवंबर को आयोजित होगा इंडिया इटली टेक समिट, एनर्जी ट्रांजिशन और सर्कुलर इकोनॉमी पर होगी बात।
चीन पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के बीच भारतीय सेना को मिलेंगे 2 आकाश प्राइम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान बेंच को सौंपा अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला। 11 मई को होगी मामले की सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट को जल्द मिल सकते हैं 7 जज। कॉलेजियम ने सरकार को नामों की सिफारिश भेजी। जोधपुर में 8 मई की रात 12 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। अगले आदेश तक इंटरनेट भी रहेगा बंद। जोधपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर 5 संदिग्धों ने भगाई गाड़ी की चेकिंग में एक पिस्टल बरामद, 5 गिरफ्तार। ठाणे में 94 लाख की ठगी के आरोप में पति पत्नी पर केस दर्ज, दोनों ने 15 लोगों को लगाया चूना। अहमदनगर के कोपरगांव में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 7 लोगों की मौत हुई, 6 घायल, ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार। नवी मुंबई में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, रबर फैक्ट्री में लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली के द्वारका में वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बनाएगी दिल्ली सरकार, साल 2025 से शुरू होगा एडमिशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को झटका, हाईकोर्ट ने ऑफलाइन परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। कानपुर के बिकरू कांड में योगी सरकार की कार्रवाई, आरोपी जय वाजपेयी भूमाफिया घोषित, रेलवे की जमीन पर कब्जे का आरोप। झारखंड के खूंटी में मनरेगा में 18 करोड़ रुपए का घोटाला, ईडी की कई जगहों पर छापेमारी, आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई। ईडी की कार्रवाई को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने धमकी बताया, कहा बीजेपी मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। अजमेर के आना सागर झील में 2000 के नोटों से भरा बैग मिला, पुलिस ने 30-40 गड्डियां बरामद की। गुजरात के भैंसाणा में लाउडस्पीकर पर भजन करने पर एक शख्स की पीट कर हत्या, 6 लोग गिरफ्तार। तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि ने पीएफआई को बताया खतरनाक संस्था, कहा इसका मकसद देश में अशांति पैदा करना। पीएफआई को समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों पर बरसे गवर्नर आरएन रवि, कहा सियासी फायदे के लिए देते हैं साथ। हैदराबाद में मारे गए नागराजू की हत्या का मामला, पत्नी अशरीन सुल्ताना ने कहा मेरे भाई ने नागराजू को करीब 20 मिनट तक मारा, लेकिन लोग खड़े होकर वीडियो बनाते रहे। अशरीन सुल्ताना ने कहा नागराजू को मेरे भाई ने रॉड से तब तक मारा जब तक उसका ब्रेन बाहर नहीं आ गया, मैं जान की भीख मांगती रही। नागराजू की हत्या मामले में एनएचआरसी ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। चेन्नई में पुलिस हिरासत में विघ्नेश की मौत का मामला, विधानसभा में बोले सीएम स्टालिन, विघ्नेश के शरीर पर 13 जगहों पर चोट की पुष्टि हुई। जयपुर में एक महिला ने 3 बच्चियों के साथ कुएं में कूद कर दी जान, पुलिस के मुताबिक पति के शराब पीने की आदत से परेशान थी महिला। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ खुद को लगाई आग, मां और एक बेटी की झुलसने से हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में 4 लोग गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़, अब तक मारे गए 3 आतंकी। बडगाम में पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, कई विस्फोटक सामान बरामद। यूपी के रामपुर में दर्दनाक हादसा, अजीम नगर में बिजली के खंभे से टकराई कार, 6 लोगों की मौत हुई। कोविड से हुई मौतों पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया निराधार, राज्य के हेल्थ मिनिस्टर्स ने भी की निंदा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को सही बताया, कहा दिल्ली की मौत के आंकड़े सही, 25,000 से ज्यादा मौतें हुई। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा पीएम को नीचा दिखाने की कोशिश में भारत को दिखाया नीचे, भारत का मनोबल ना गिराएं। रिपोर्ट पर बोले संबित पात्रा, कहा डब्ल्यूएचओ ने खुद माना कि डेटा अनवेरिफाइड सोर्स से लिया गया। प्रियंका गांधी ने भी साधा निशाना, कहा जब लोग ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड की गुहार लगा रहे थे तब सरकार आंकड़ों की बाजीगिरी कर रही थी। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,545 नए केस मिले, 3,500 से ज्यादा संक्रमित ठीक हुए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,656 नए केस मिले, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.39% हुई। चीन के शंघाई में प्रशासन ने कोविड नियमों में दी हल्की ढील, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जरूरी सामान खरीदने के लिए निकल सकते हैं लोग। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा रूस, यूक्रेन को 7 हॉवित्जर तोप देगा जर्मनी की विदेश मंत्री ने दी जानकारी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। फिलीपींस में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 9 तारीख को मतदान, महिला सुरक्षा है मुख्य मुद्दा। चीन के यूनान प्रांत में दर्दनाक हादसा, एक इमारत के ढहने से 53 लोगों की मौत, 10 लोगों का किया गया रेस्क्यू। एल&टी, इन्फोटेक और माइंडट्री का हुआ मर्जर, एल&टी के पास होगा 68% से ज्यादा का शेयर। जियो Q4 का मुनाफा बढ़कर 4,173 करोड़ रुपए हुआ, राजस्व बढ़कर 20,901 करोड़ रुपए पर पहुंचा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 60 पैसे टूटा, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 76 रुपए 95 पैसे रही। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 867 और निफ्टी 272 अंक टूटा। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से इस साल होने वाली एशियन गेम्स स्थगित, होंगझाओ में 10 से 25 सितंबर तक होने थे मुकाबले। और AR रहमान की बेटी खतीजा ने की शादी, तस्वीरें आई सामने, पिछले साल दिसंबर में हुई थी सगाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।